नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। यूपी टेट, चाहे आप प्राइमरी लेवल का दे रहे हो या जूनियर लेवल का दे रहे हो, कांग्रेस के अधिवेशन से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और यूपी टेट का बहुत फेवरेट टॉपिक है कांग्रेस के अधिवेशन। आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक और परीक्षा उपयोगी डोजियर 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1946 भारत की स्वतंत्रता तक जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग। उद्देश्य और स्थापना, क्यों कांग्रेस की स्थापना की जरूरत पड़ गई? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। अंग्रेजों को भी ये आभास था कि 1857 की क्रांति बड़ी क्रांति थी और अगर उस समय अंग्रेजों की सत्ता इतना पावर में ना होती तो शायद भारत उसी दिन आजाद हो गया होता। तो अंग्रेजों में कहीं ना कहीं ये वहम हो गया था कि ऐसा ना हो कि ऐसी क्रांति दोबारा आकर खड़ी हो जाए। तो जब A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन से बात की कि क्यों ना एक मंच प्रदान कर दिया जाए भारतीयों को, जहां से भारतीय अपनी बात को कह सकें या अपने गुमार को निकाल सके, अपने गुस्से को निकाल सकें। तो डफरिन को भी A.O. ह्यूम का विचार अच्छा लगा। इसीलिए आपसे कई बार पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना या स्थापना का श्रेय या कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है, तो A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और ये ईयर पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। 1885 में बंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी W.C. बैनर्जी ने, यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ये 42 नहीं है, यहाँ पे ये 72 है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 72 है। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस बनाने की योजना जो थी वो शिमला में बनी थी। पहले ये मीटिंग पूना में होनी थी, लेकिन पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो इसलिए इस मीटिंग को जो है वो बॉम्बे के ग्वालियर टेंट में किया गया। पहले प्रतिनिधि व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। और आपको ये भी मैं बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, जो बाद में दादा भाई नौरोजी के एडवाइस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। मैंने इसमें उन्हीं अधिवेशनों को शामिल किया है जिससे यूपी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, लेकिन सबको पढ़ना जरूरी नहीं, बस वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। 1885 पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में। अध्यक्ष कौन था? बॉम्बे कहिए या मुंबई? अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि। ये पहला टॉप पॉइंट है जो आपको याद कर रखना है। उसके बाद 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। आपसे प्रश्न पूछ लेता है कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। 1887 मद्रास अधिवेशन, ये प्रश्न यूपी टेट में 3 बार पूछा जा चुका है और आगे भी कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं पूछेगा। कि पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। इनका नाम ही पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें आपसे ईयर और जगह नहीं पूछता है। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के पहले यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल, कहीं कहीं जॉर्ज यूले भी लिखा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। आइए बात करते हैं, बहुत ही 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक मील के पत्थर कलकत्ता के 2 ऐतिहासिक गान। मतलब ये आपसे प्रश्न, इसमें आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, या राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, तो 1896। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। ऐतिहासिक घटना क्या हुई थी? पहली बार
वंदे मातरम गाया गया था? तो यहाँ आपसे ईयर पूछ लेता है और जगह आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए हैं। 1896 में वंदे मातरम और 1911 में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार जनगण मन गाया गया। यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछता है? यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछता है ईयर से रिलेटेड। वो आपको दे देगा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 में। कहाँ गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया और किस ईयर में? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। आइए बात करते हैं आगे। अशांति से एकता तक 1905-1916 का घटनाक्रम। यहां से भी प्रश्न पूछता है। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैंने उन्हीं अधिवेशनों को शामिल किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 का बनारस अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है 1905 और 1906 में बंगाल विभाजन चल रहा था। भारत में जो स्थिति थी, आपको पता है कि बंगाल जो है वो बहुत समृद्धशाली था, और समृद्धशाली, अगर कोई चीज समृद्धशाली है तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी। उन्हीं आवाजों को दबाने के लिए बंगाल विभाजन करना जरूरी था अंग्रेजों ने, और नाम क्या दिया था कि प्रशासनिक सुधार के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। कोई ये नहीं बताता है कि आप शक्तिशाली हैं तो आपको बांट रहे हैं। ठीक है। 1905 का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, यानी स्वदेशी अपनाओ, अपने देश में बनी वस्तुओं का अपनाओ, करजन के बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, जिसे 1911 में हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया था। पहला सवाल क्या पूछता है? बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उस समय आपका जो वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और इसी वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया था। फिर आते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। कब हुआ था? 1907 में। क्या इंपॉर्टेंट है? कांग्रेस का बंटवारा हुआ गरम दल और नरम दल में। 1916 का जो आपका ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें आपसे प्रश्न पूछता है कि लखनऊ समझौता या कांग्रेस के गरम दल और नरम दल फिर एक हुए और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ। तो आपसे यही पूछता है कि किस समझौते में या किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। महिलाएं, पहले भारत में महिलाओं को इतना श्रेय नहीं दिया जाता था, लेकिन इन अधिवेशनों में महिलाओं को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। आपसे प्रश्न पूछता है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसी महिला ने की थी? अगर वो सिर्फ महिला पूछ रहा है तब आप 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष तो वो आपकी बनी थी एनी बेसेंट। अगर वो पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी और ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक है। अगर 1900 आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट। अगर आपसे भारतीय महिला पूछे तो 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू। गांधी युग और युवा ऊर्जा का उदय 1920-1924।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है, ध्यान से सुनिएगा। 1920 नागपुर अधिवेशन, अध्यक्ष थे श्री विजय राघवाचार्य। क्या हुआ था? गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहीं पारित हुआ था। आपसे प्रश्न क्या पूछता है? असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ? तो नागपुर अधिवेशन में। ईयर नहीं पूछता है, वो सिर्फ आपसे नागपुर अधिवेशन पूछता है। 1923 दिल्ली अधिवेशन, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल अलग है, अबुल अलग है, ये अबुल कलाम आजाद थे। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो आपसे सिर्फ इनका नाम पूछता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में एक चीज आपको और याद रखनी है। अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 तक, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, क्योंकि पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो कांग्रेस के अधिवेशन कहीं नहीं हो पाए थे। तो 1940 से 46 तक इन्होंने ही, अबुल कलाम आजाद ने ही अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है, कोई अधिवेशन हो नहीं पा रहे थे। तो आपसे पूछ लेते हैं कि कभी कभी कि कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अधिवेशन उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद। ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसमें सिर्फ आपसे पूछता है कि किस अधिवेशन में। 1924 के बेलगाम अधिवेशन, ये नाम पूछा जाता है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद वो कभी भी कांग्रेस के किसी भी अध्यक्ष पद पर नहीं रहे हैं। पूर्ण स्वराज से मौलिक अधिकारों तक का सफर, 1929 लाहौर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब 1929 तक हमने पूर्ण स्वराज नहीं मांगा था, पहली बार पूर्ण स्वराज मांगा गया। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए आपको पता है 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि भारतीयों के 26 जनवरी से कुछ सेंटिमेंट जुड़े हुए थे और भारतीय हमेशा से स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे। लेकिन चूंकि देश को आजादी मिली 15 अगस्त को, तो हम दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व था कि लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे, भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो भारतीयों ने जब अपना संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपसे यूपी टेट में प्रश्न पूछता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर को। लेकिन आपसे पूछे संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ये प्रश्न मैंने यहाँ ऐड कर दिया है क्योंकि पूछता है एग्जाम में। इसी सेंटीमेंट को बनाए रखने के लिए हमने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ये जो भावनाएं जुड़ी हुई थी भारतीयों को, उनको ध्यान में रखकर 1929 में पहली बार लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 1931 के कराची अधिवेशन में, ये भी आपसे पूछता है कि 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में, नाम पूछता है कराची अधिवेशन, किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो कराची अधिवेशन में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। इससे यूपी टेट प्रश्न पूछता है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए। ठीक, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। आजादी के पूर्व का अंतिम चरण यानी 1937 से 1939 तक का क्या था? 1937 फैजपुर, 37 फैजपुर, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यह किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। आपसे पूछ लेता है कई बार यूपी टेट में कि कौन सा पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1938 हरिपुरा। आपसे पूछता है प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
तो हरिपुरा अधिवेशन की। विशेषता क्या थी इसमें? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। 1939 त्रिपुरी संकट का वर्ष, क्योंकि आपको पता है 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अध्यक्ष इसमें क्या हुआ? विवाद और त्यागपत्र। अध्यक्ष, विवाद और त्यागपत्र। घटनाक्रम: सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धारमैया को हराया। गतिरोध के कारण बोस ने त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। प्रश्न आपसे पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। 1940 से 1946 आइए बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रश्न वही शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1940 से 46 सबसे लंबा कार्यकाल, अभी मैंने आपको बताया। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे लंबे समय यानी 6 वर्ष की अवधि तक ये विराजमान रहे। ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है। और सबसे युवा, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। स्वतंत्रता का क्षण 1946 मेरठ अधिवेशन, जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट। मुझे लगता है जितना मुझे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में आपको बताना चाहिए था, मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी 1885 में। आप इनको रट लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे वीडियो को ना भी पढ़ें, अगर आप इनको भी पढ़ लें तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद और गांव में पहला अधिवेशन फैजपुर। दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल दोनों नेताओं ने तीन बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सबसे लंबी अवधि तक यानी 6 वर्ष तक, मैंने पहले भी आपको बताया, अबुल कलाम आजाद इस अध्यक्ष रहे थे 1940 से 1946 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। केवल एक बार महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अपने ज्ञान को आप रखना चाहें तो यहाँ आप क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं या आप अपने आप सॉल्व करिएगा। कोशिश करिएगा कि इसको यूपी टेट के एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आप मेरे वीडियो से नहीं, आप किसी भी वीडियो से चाहें आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगली जो वीडियो होगी, मेरी कोशिश है कि मैं अनुसूचियों पे बनाऊं, क्योंकि अनुसूचियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके संविधान के भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मुझे और बनाना चाहिए तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा। कोशिश कर रही हूँ पहली बार यूट्यूब पर पढ़ाने की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।